नमस्कार साथियों, आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने सभी शिक्षा मित्रों को 13 सितंबर के लिए एक संदेश दिया है और एक बड़ा संदेश दिया है जो अंत तक देखें आप। ये संदेश, ये रहा वो संदेश। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या धाराएं जब विपरीत न हो। प्रदेश के समस्त सम्मानित शिक्षामित्र भाइयों बहनों, संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सबसे पहले 5 सितंबर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आप सबका बहुत आभार हूँ। साथियों, मैं लगातार देख रहा हूँ हमारे तमाम साथी कार्यक्रम की रूपरेखा और समापन से सहमत हैं और हमारे तमाम साथी भाई बहन कार्यक्रम के समापन से आहत हैं, जिनकी भावनाएं विभिन्न प्रकार से प्रकट हो रही हैं। मैं जब मानता हूं कि जिनकी भावनाएं आहत हैं वो अपनी जगह पर सही हैं और जो साथी कार्यक्रम स्थगन से अपने को संबद्ध करते हैं वो भी अपनी जगह पर सही। विचारधारा में अंतर है। हमारा परिवार बड़ा है और इसमें विभिन्न विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम लखनऊ में रुकते तो हमारा निस्तारण तुरंत हो जाता। साथियों, पिछले 24 वर्षों में हम लगातार धरना प्रदर्शन व कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। प्रदेश में स्थिति ऐसी भी पैदा हुई कि हम लोग सब सहायक अध्यापक भी बने। काल चक्र का समय था कि हम वापस हो गए और तब से आज तक हमारी समस्याएं जो कि त्यों बनी हैं। हमारा प्रयास चल रहा है कि हम आप सबकी समस्याओं का समाधान करा सके। जून 2018 के बाद किसी भी संगठन समिति इकाई के द्वारा कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया गया और शिक्षा मित्र अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए शांत व्यवस्था में बैठ गया। 2022 का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव से पहले मैं बातचीत का दौर शुरू किया तो लोगों ने मेरा समर्थन किया। चुनाव बीता, लोगों से मिलने मिलाने का क्रम जारी किया गया और फिर 2023 में से हमने धरना प्रदर्शन और रैली कार्यक्रम प्रारंभ किया। जब मैं 12 जनवरी 2023 का कार्यक्रम लगाया तो शिक्षा मित्र के में एक डर का माहौल था और ये तमाम लोग जो आज आपके हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं, आपके संघर्ष के लिए नायक बनना चाहते हैं, ये लोग मौन थे और ये तमाशा देख रहे थे कि अगर कार्यक्रम करेंगे तो इनके ऊपर सरकारी जो है कार्रवाई होगी। खैर, आपका सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा। कार्यक्रम हुआ और पुनः शिक्षा मित्र में एक उम्मीद जगी कि अब हम फिर लड़ सकते हैं। कार्यक्रम की सफलता को देखकर तत्काल प्रभाव से हमारे कुछ साथियों के द्वारा एक माननीय मंत्री जी के सम्मान समारोह की तैयारी की गई, जिसमें उसमें शिक्षा मित्र को पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री के नाम से बुलाने और गुमराह करने की रणनीति बनी। मैंने बहुत कुछ सोचने के बाद उस कार्यक्रम में अपने तमाम साथियों से विचार विमर्श करने के बाद सम्मिलित होने का निर्णय लिया। माननीय मंत्री से मिला, उन्होंने मेरे पैड पर मुझे कार्यक्रम में शामिल होने का अनुमति प्रदान किया। हम शिक्षा मित्र का हित प्रभावित न हो इसलिए उस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंच से जो कहा वो पूरे शिक्षा मित्र समाज को पता है। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का वादा किया और पुनः 7-8 महीना बीत जाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो मैं 18 अक्टूबर 2023 को पुनः शिक्षा मित्र का एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। मैं आभारी हूं प्रदेश के शिक्षा मित्रों का कि मेरे आह्वान पर हजारों हजार की तादाद में लोग आए और कार्यक्रम को सहभागी बने। कार्यक्रम सफल रहा। कमेटी बनी, कार्य प्रारंभ हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले प्रस्ताव प्रमुख सचिव से होते हुए चीफ सेक्रेटरी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहते हुए मना किया कि चुनाव के बाद करेंगे। चुनाव संपन्न हुआ। हम सब में मायूसी थी लेकिन मैं पुनः उत्साह प्रकट किया और लोगों को जगा कर लखनऊ आने का आह्वान किया। आप लोगों को जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। मेरे आह्वान पर 5 सितंबर के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी। 25 जुलाई का जबरदस्त आंदोलन जिलों में और 5 सितंबर की तैयारी। प्रदेश के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के आह्वान पर प्रदेश का एक शिक्षा मित्र जो है पूरी तन्मयता से प्रारंभ किया। पुनः बीच में हमारे कुछ साथियों ने आपको जो है पुनः बहकाने का प्रयास किया, करने की आंदोलन की दिशा को बदलने की कोशिश की, लेकिन आप लोग विचलित नहीं हुए। हमारे कुछ साथी ही विचलित हुए। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप लोग कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित किया, हमें बल प्रदान किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आपका आजीवन कृतज्ञ रहेगा, क्योंकि तमाम लोगों के ने गुमराह करने के बाद भी अपने उत्तर प्रदेश
प्राथमिक शिक्षा मिशन संघ के बैनर पर आस्था जताते हुए इको गार्डन को भरने का काम किया। साथियों, दोपहर 1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास 5 कालिदास मार्ग पर ले जाकर के उनके विशेष कार्यकारी अधिकारी श्रीमान NKS चौहान जी से हम सबकी वार्ता कराई गई और माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन के लिए बाहर थे। बेसिक शिक्षा विभाग के DG, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, माननीय मंत्री जी सभी लोग गोरखपुर में थे। कार्यक्रम का शाम को 6 बजे समापन हुआ। सभी लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। हमारे तमाम साथी को गार्डन के मैदान में भाई बहन रुके हुए थे। अचानक 10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपकी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी गई हैं। आप कार्यक्रम का समापन करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 4 दिन बाहर हैं। उनके आने के बाद आपकी वार्ता मुख्यमंत्री जी से कराया जाएगा। और इस बार अच्छा है, आपका कुछ कार्य चल रहा है। हमारे 70% से अधिक शिक्षा मित्र भाई बहन 10 बजे तक जा चुके थे। 30% ऐसे साथी जो दूसरे दिन कार्यक्रम को गति देने के लिए रुके थे। कुछ ऐसी बातें थी कि जिनको जानने के बाद हमारे वो भी साथी जिम्मेदार लोग संतुष्ट थे, लेकिन कुछ साथियों को रात में आघात सा हुआ जो ट्रेन से आए थे अथवा जो पूरे मन से रुके हुए थे। उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, परंतु कार्यक्रम का समापन आपके लिए लाभकारी था। इसका परिणाम आपको दिखेगा। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि जितने भी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं और आज फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम मिले हैं, कोई कह रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हम जल्द करने वाले हैं। ये सब पिछले 5 साल से कहाँ थे? किसी के द्वारा किसी भी कार्यक्रम का आगाज़ किया गया हो, किसी के द्वारा कोई कार्यक्रम धरना प्रदर्शन के रूप में लगाया गया हो, किसी ने एक भी धरने का आह्वान किया हो, तो आप सब जाने जवाब आप इन बहुरूपियों को दें। मैं आपके लिए लड़ भी रहा हूं। लगातार पिछले 2 साल से अपना घर परिवार पूरा छोड़कर हमारे महामंत्री सुशील कुमार यादव जी, अपना पूरा परिवार, यहाँ तक कि उनके पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद भी लगातार इस लालसा में कि हमारे साथियों भाई बहनों का कुछ अच्छा हो जाए, सभी से मिलने मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। संगठन के सम्मानित कोषाध्यक्ष मंत्री अरविंद वर्मा जी, बनारस के जिलाध्यक्ष, चंदौली के जिलाध्यक्ष, सीतापुर के जिलाध्यक्ष, फतेहपुर के जिलाध्यक्ष, लखनऊ के जिलाध्यक्ष, उन्नाव के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष, बाराबंकी के साथी तथा प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी समय समय पर लगातार पिछले 2 सालों से आपके लिए अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सोच सकते हैं कि कौन मेरे लिए लड़ रहा है और कौन मुझे गुमराह कर रहा है। इसलिए गुमराह करने वालों से आप लोगों को सावधान रहना है। जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन संघ आंदोलन, धरना प्रदर्शन अथवा शीर्ष आंदोलन अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से मिलने का, संवाद से समाधान की तरफ जाने का प्रक्रिया तेज कर दिया है, तो अब बहुत लोग लखनऊ आने लगे। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जब भी मैं आह्वान किया उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मदद की गया। शिव किशोर द्विवेदी जी अपने साथियों के साथ लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे रहे। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, हमारी बात लगातार अधिकारियों से, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, DG और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में चल रही है। कल भी हम सबकी वार्ता हुई है श्री S चौहान साहब से और उन्होंने कहा है हम जल्द आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। अंत में आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग धैर्य और शांति के साथ समय की प्रतीक्षा करें। हमारी मुलाकात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी। इस बार धरने का परिणाम भी सुखद होगा और आपकी समस्याओं में आर्थिक रूप से मजबूती और व्यवहारिक कठिनाइयां भी आपकी दूर होंगी। अभी मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए आज ये पोस्ट 5-6 दिन बाद लिखा हूं। हमारे साथियों के द्वारा तमाम प्रकार की बातें मेरे लिए लिखी जा रही, संगठन के नेताओं के लिए लिखी जा रही, उनके साधुवाद देता हूँ। कई मंचों पर देख रहा हूँ जिनको धरने में नहीं आना, अधिवेशन में नहीं आना। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने स्पष्ट किया कि मैं धरने में नहीं गया। ऐसे लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पर आपको गुमराह कर रहे हैं, उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सरकार और संगठन पर भरोसा बनाए रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मजबूत संकल्प के साथ हर संघर्ष का साक्षी बनने के लिए तैयार रहना हमारी कोशिश होगी कि इस बार आपको अधिवेशन के रूप में बुलाएं। अब आप अपने जीवन काल में धरना प्रदर्शन के लिए लखनऊ ना आएं। उन सभी सहयोगी साथियों का आभार जिन लोगों की भावनाओं में कुटिलता, चपलता और चंचलता है, उनको भी साधुवाद, धन्यवाद। आपका शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन संघ उत्तर प्रदेश। ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी ने दी है और शिक्षा मित्रों के हितों में क्या आगे होने वाला है, क्या शासन स्तर पर होगा, इसकी जानकारी अब भविष्य में छिपी हुई है। जो भी मुझे जानकारी मिलेगी मैं आप सभी के बीच शेयर करता रहूँगा। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।